मोटिवेशन, मोटिवेशन का अपोजिट होता है डिप्रेशन। बेसिकली ये फंडामेंटल तो इंडियन सोसाइटी का है ही नहीं। जो अभी सबसे ज्यादा सामने आ रहा है डिप्रेशन, दैट डिप्रेशन इज नॉट बिलोंग्स टू इंडिया। क्यों? क्योंकि हम वो लोग हैं जो कि हमेशा जीरो से शुरू करने में विश्वास रखते हैं। खत्म हो गया, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते, लेट्स स्टार्ट इट अगेन। सो आपको अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। आपको देखिए, नो बडी कम्स टू यू फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए कोई आपके पास आने वाला नहीं है, या कोई आके आपको मोटिवेट करने वाला नहीं है। और एक्सपेक्ट भी मत करो ये चीज कभी जीवन में कि कोई आके मुझे मोटिवेट करे। अरे तुम में ऐसी क्या कमी है कि तुमको आके मोटिवेट करना पड़े? इतने कमजोर क्यों हो? यू हैव टू बी स्ट्रांग, दैट आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, आप सेल्फ सफिशिएंट रहें कि आप दूसरों को मोटिवेशन दे सकें। आपको देख के दूसरे लोग प्रेरणा ले, आपको दूसरे आके सिखा के न जाएं। सो डिप्रेशन इज नन ऑफ आवर बिजनेस, डिप्रेशन इज नन ऑफ आवर कंसर्न। हमें डिप्रेशन से मेरे हिसाब से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो इंडियन मेंटेलिटी का पार्ट ही नहीं है। हम हमेशा से जीरो से स्टार्ट करने में विश्वास रखते हैं, और हमको मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन उसकी जरूरत है, ना कि डिप्रेशन से डील करने की, है ना? तो सेल्फ मोटिवेशन कैसे आएगा? सेल्फ मोटिवेशन आएगा अच्छी किताबों से। मैं सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि कोर्स की किताबें पढ़ना, कोर्स की किताब पढ़ना, लेकिन मैं आज कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, किसी ने है कोई यहाँ पर जिसने चाणक्य नीति पढ़ी हो? कोई है जिसने विदुर नीति पढ़ी हो? कोई है जिसने हाउ टू बी सक्सेसफुल, बहुत सारे ऑथर्स की है, आप ऐसा कोई हो तो वेरी गुड गौरव। सो देर आर सो मेनी बुक्स, अच्छी किताबें जो कि आपके अंदर मोटिवेशनल स्पिरिट्स पैदा करेंगी, हाउ टू डील विथ लाइफ, ये आपको बताएगी। देयर इज नथिंग लाइक अ बैड सिचुएशन और वर्स्ट सिचुएशन। कंडीशंस तो हमेशा वैसी ही होती हैं, अंतर इतना होता है कि हमारी मेंटल कंडीशन उनसे डील करते समय कैसी है। सो अपना दिमाग जो है, अगेन, चलो इसको मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट में मर्ज कर दूंगा। नेक्स्ट इज फाइटिंग स्पिरिट। फाइटिंग स्पिरिट मतलब बाउंस बैक वाली जो आदत है, जो हमारी इंडियंस की एमएसपी है, जो हम इंडियंस की स्पेशलिटी है, कि हम बाउंस बैक करते हैं, हम वापस से आते हैं। अगर मैं आज हार गया हूं तो मैं कल फिर आऊंगा। दैट फाइटिंग स्पिरिट इज मस्ट इन आवर सेल्फ, जो हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे को ये कभी नहीं सोचना है कि वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, वो हमको क्या बोलेगा। दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। आवर what is our intention? Our intention is to develop our skills day by day. हर दिन, रोज मेरी स्किल्स में कुछ बेहतरी, कुछ इजाफा, कुछ इंप्रूवमेंट हमेशा आना ही चाहिए। इफ दिस इज आवर गोल, वी विल डेफिनेटली क्रैक एवरीथिंग जो हमारे सामने आने वाली। नेक्स्ट, ट्रेंड योर सबकॉन्शियस माइंड। व्हाट इज ट्रेनिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? मैंने मेरी क्लासेस में कई बार मेरे स्टूडेंट्स को बताई है ये बात। कई बार मैं उनको बोलता हूं कि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक ऐसा माइंड है जो आपके माइंड के इनर में कहीं तो भी है। अब इनर में कहीं तो भी है मतलब वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है, वो सारी चीजों को सुन रहा है, देख रहा है, और उनके हिसाब से वो आपका बिहेवियर पैटर्न डिसाइड करता है। समझ में आई बात? एक ऐसा ब्रेन जो कि आपके अंदर है, दैट इज नॉट कॉन्शियस, दैट इज सबकॉन्शियस। कॉन्शियस ब्रेन इज वो वाला जो कि हम जागते, सुनते समय, देखते समय जिन चीजों को डील कर रहे हैं, जो जवाब दे रहा है, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज कॉन्शियस। मगर कॉन्शियस ब्रेन को गवर्न कौन कर रहा है? दैट इज योर सबकॉन्शियस ब्रेन। क्यों? क्योंकि वो आपकी एक दिमाग के अंदर अवधारणा बनाता है। जो आपकी मेंटेलिटी है, वो मेंटेलिटी कौन फ्रेम करता है? वो आपका सबकॉन्शियस माइंड फ्रेम करता है। एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। मेरा एक हमेशा का एग्जांपल होता है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है कि रात को तकिए को बोल के सोने से हमारी डॉट नींद उतनी बजे खुल जाती है। अगर मैंने तकिए को बोल दिया
कि 5 बजे उठा देना, तो आपको उठा देता है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को ये बात पता है। अगेन गौरव, थैंक यू। मगर ऐसा होता है, और ऐसा इसलिए नहीं होता कि मुझे तकिया जो है वो रात को सोते टाइम ऐसा थप्पड़ मारेगा। रात को आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, आपने तकिए को बोलने के बहाने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को बोला है कि मुझे 5 बजे उठना है और इसकी अर्जेंट नीड है। और एक बार ये बात उसके दिमाग में बैठ गई, किसके? सबकॉन्शियस ब्रेन के दिमाग में बैठ गई, तो फिर वो आपको उठा ही देगा। आई एम यूजिंग द वर्ड सबकॉन्शियस ब्रेन के दिमाग में बात बैठ गई। सो सबकॉन्शियस ब्रेन में अगर आपके ये बात बैठ गई कि मेरे को उठना है, सो वो आपको उठा ही देगा। आप उठ ही जाओगे 5 बजे। यू डोंट नीड एनी अलार्म क्लॉक, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? सो आपको उस चीज के लिए थोड़ा सा ट्रेन होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसको विश्वास, कई बार क्या होता है, अगर हम एक ही झूठ 3-4 साल तक बोलते रहें, तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि झूठ कौन सा है। किसी ने अगर ये बात फील करी हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोशिश करके देखना कोई ऐसा झूठ जो कि आप मल्टीपल टाइम्स बोलोगे, तो आप खुद थोड़े टाइम बाद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो सच था। ठीक है? सो दिस इज ट्रेनिंग ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन, कि आपको अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को या माइंड को ट्रेन करना चाहिए। और वो कैसे होगा? वो हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको ट्यून करें, आप उसको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दें। आप ट्रेनिंग देंगे, वो उनसे चीजों को सीखेगा। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, आपके हर रिस्पॉन्स को एनालाइज कर रहा है। आप भले ही मुंह से ये बात बोलें या ना बोलें, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी में शुमार हो जाती है, वो इंक्लूड हो जाती है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसको अनवांटेडली, आप चाहो या मत चाहो, वो उसको इनकॉर्पोरेट कर ही देगा। ठीक है? सो